हेलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है मेरी? फटाफट कमेंट कर दो। हाँ, थोड़ा सा इसकी साइज बड़ी कर दीजिए चैट की। हाँ, एक मिनट बच्चों, चैट की साइज बड़ी करा रहा हूं, चैट नजर नहीं आ रही है। हाँ, हेलो, साइज बड़ी। हाँ हाँ, बस ठीक है। हेलो बच्चों, हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मॉर्निंग की क्लास मैंने कल कल रात को, कल नाइट में बेटा वहां लेट हो गए थे हम पेपर डिस्कशन में। तो बच्चों रात को 2 बज गई थी और फिर मैं दिल्ली से कोटा के लिए रवाना हुआ था, तो बेटा बहुत लेट हो गया था, तो मैंने रात को शिफ्ट करा दी थी। पर ड्यू टू सम मिसकम्युनिकेशन वो बात आप तक नहीं पहुंच पाई, तो मेरे बच्चों को सुबह परेशान होना पड़ा। रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आपका सुबह टाइम वेस्ट हुआ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ फटाफट कमेंट कर दो कितने लोगों को आवाज आ रही है। बच्चों आपके लिए बहुत खुशखबरी है। अपनी इतनी सी 10-12 क्लास के अंदर नीट के अंदर एक क्वेश्चन आ गया। 10 से 12 क्लास हुई है, वेक्टर की 4-5 क्लास हुई है, नीट में क्वेश्चन आया। कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर आपने पढ़ाया, एज इट इज क्वेश्चन आ गया। कई मेरे बच्चों ने मैसेज करा, बच्चों पूरा का पूरा पेपर लास्ट ईयर के क्लास 2.0 के, यकीन 2.0 के नोट से था। यकीन 2.0 के खजाना में आपको वीडियो मिलेंगे। मैं एक वीडियो बना के शेयर करूंगा। पूरा 2023 का पेपर ऐसा लगा पूरा पीडब्ल्यू के अपने क्लास नोट से था। बेटा आप खजाना में एक एक चीज चेक कर लेना। अभी मैं आपको आज या कल एक वीडियो बना के शेयर करूंगा 23 में क्या क्वेश्चन आए, और अपने नोट्स में क्लिप बना बना के भेजूंगा। नोट्स में कहां पढ़ाया था वो। इनफैक्ट कैपेसिटर जो वो था कि एक आया था ना, रिपल को कौन दूर करता है, एज इट इज कॉपी में कराया, अपने क्लास नोट्स में कराया 2.0 के। तो बच्चों कुछ भी बाहर नहीं आया, ऐसा लग रहा था नोट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बच्चों आप भी स्क्रीन पोस्ट कर करके क्वेश्चन करेंगे, एज इट इज क्वेश्चन आए। एक तुम्हें पढ़ाया वो बता देता हूं, आज अभी वो बता देता हूं जो तुम्हें पढ़ाया था। ये देखो, जो पढ़ाया वही आया इन नीट। नीट 2023, नीट 2023 एक क्वेश्चन जो तुम्हारे को इतने 5 लेक्चर में पढ़ाया, उसी में से एक क्वेश्चन आ गया। देखो, हेलो, फटाफट कमेंट कर दो यस सर। कितने लोगों को बताओ कौन सा क्वेश्चन आया? कमेंट करके बताओ तुम्हारे को जो पढ़ाया था वेक्टर का कौन सा क्वेश्चन आया। कमेंट करके बताओ कौन सा क्वेश्चन आया वेक्टर का। हेलो, आप बताइए अभी आपको जो पिछले 5 टर्म में पढ़ाया उसमें से वेक्टर। हेलो 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 हेलो, अब आ रही है बच्चों? हेलो, वापिस से बात करते हैं। हेलो, अब आ रही है बच्चों वॉइस? हेलो हेलो हेलो, बेटा अब आ रही है क्या वो? यस सर, ओके बेटा, ओके। आज शायद मेरे से बहुत अच्छे मेरे बच्चे आ गए सारे। यस सर, नीट 2023 रिपीट कर रहा हूं। नीट 2023 में जो पढ़ाया वो आया। एक एक क्वेश्चन अपने नोट्स का था बेटा, एक एक क्वेश्चन अपने यकीन 2.0 में जो मैंने पढ़ाया उसके नोट्स का था। इनफैक्ट किसी ने महा रिवीजन या वन शॉट करा, उसमें से भी क्वेश्चन आ गए सारे। वन शॉट और महा रिवीजन में जो पढ़ाया मॉडर्न फिजिक्स में एज इट इज क्वेश्चन आए, एज इट इज। कई क्वेश्चनों का तो डेटा भी चेंज नहीं हुआ, कई क्वेश्चनों का तो डेटा भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज। सर बताओ डेमो के लिए, इधर देख। तुम्हें जो पिछले 5 लेक्चर में पढ़ाया वेक्टर के, उसमें से क्वेश्चन था बेटा। पिछले 5 लेक्चर में जो पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन था। ये देखो बच्चों, ये देखो
मैंने आपको एक्सियल वेक्टर पढ़ाया था, कई बच्चों ने मैसेज, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क। ये देखो एंगुलर वेलोसिटी लिखी थी अपन ने बेटा, एंगुलर वेलोसिटी लिखी थी, है ना। दीज आर एक्सियल वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ऑल आर एक्सियल वेक्टर। याद है एक्सिस के अलोंग लगते, मैंने बताया था, फैन का एग्जांपल दिया था, एक फैन रोटेट हो रहा है। कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर आपने जो पढ़ाया एज इट इज आ गया, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। याद है फैन रोटेट कर रहा था, मैंने 2-3 बार डायग्राम बनाया था इसका, याद है। ये देखो ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज, याद है ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज, तो मैंने बताया था ओमेगा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज नहीं होगी। आप राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज रखो। हेलो बेटा, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है बच्चों? वॉइस आ रही है क्या? वॉइस आ रही है? वॉइस यस सर कर दो। ओके, तो बच्चों राइट हैंड की फिंगर्स को यूं रखा, याद है क्लॉकवाइज, तो थंब आया था। ये देखो ओमेगा बताया था थंब की डायरेक्शन में, ये ओमेगा, याद आ गया? यस सर। तो देखो ओके सर। तो बच्चों ये आप देखो लेक्चर नंबर 3 था वेक्टर का, और 23 मिनट 20 सेकेंड पे जाके देख लो। लेक्चर नंबर 3 में 23 मिनट और 20 सेकेंड पे जाके देख लो, ये नीट 2024 में आया। एमए सर ने जो बताया था, एमए सर के क्लास नोट्स, ये वाला, ये क्लास नोट्स, ये टाइम भी लिखा है देखो, क्लास नोट्स से एज इट इज, क्लास नोट से एज इट इज क्वेश्चन इन नीट 2023। हेलो, एज इट इज, ठीक है, एज इट इज। 5 लेक्चर पढ़ा है, उसमें से एक क्वेश्चन आ गया, और क्या बताओगे? ठीक है, एज इट इज, ठीक है। ये रहा ये क्वेश्चन, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। ये देखो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है बेटा, ऐसे सारे भी मैं शेयर करूंगा आपसे। नीट 2023 का क्वेश्चन है। यस सर। अभी बेटा शाम तक या कल तक, आज तो मैं दिल्ली से आया हूं, थोड़ा थका हुआ हूं, तो तुम्हारा लेक्चर लेना था, तो वो लेके, तुम्हारा लेक्चर लेके पूरा शेयर करूंगा, पूरा का पूरा पेपर अपने नोट से कैसे आया। ओके चलो, ये देखो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी जो भी पूछी थी, of body moving along circumference of circle is along axis of rotation, along radius, away from center, along radius towards center। ये सब गलत है, towards center away। याद है वो घूमता सर्कल पे है, लेकिन डायरेक्शन along axis होती है, तो ये एक्सियल वेक्टर है। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर कट था, एज इट इज। देखो ये अपने भी एंगुलर एक्सेलरेशन, ये देखो, ये देखो, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रहा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चलो बच्चों, तो बच्चों ये तो हो गया, इससे अपना कॉन्फिडेंस आता है। कई बच्चों के 175, एक क्वेश्चन गलत हो गया, ओएमआर गलत भर दी। निमेश 165, 2 क्वेश्चन में ओएमआर गलत भर दी, एक में सिली मिस्टेक हो गई, 165। तो बच्चों बेहतरीन स्कोर आ रहे हैं बच्चों के, है ना। 2 क्वेश्चन छोड़े, 172, 175, कितने ही लोग हो गए। तो कल ये पूरा डिटेल में गलत हो गया, वेरी गुड, मेरा गलत हो गया, बहुत अच्छे बेटा। इतना पढ़ाने के बाद बेटा आप सभी का, आप सभी बच्चों का प्यार है। तो ओके चला जाओ, करते हैं पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक इक्विलिब्रियम वाला बताया था मैंने बच्चों, F1 ये फोर्स है, F2 ये फोर्स है, एक्टिंग ऑन पार्टिकल F3 एक और फोर्स लग रहा था इक्विलिब्रियम में। तो याद है इक्विलिब्रियम में आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों का टोटल 0 कर दो। हाँ सही हुआ, शाबाश। हाँ मेरा ठीक था, मेरा सही हुआ बेटा, सही तो होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। बच्चे लिख रहे लव यू सर। हाँ लव यू ऑल। हाँ चलो आ जाओ। हाँ अब बच्चों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तीनों फोर्स से पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो F3 बताना है। तो याद है तीनों का टोटल 0 कर दो, तीनों का टोटल 0 कर दो। ये हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया F3, तीनों का टोटल 0 कर दो। तो आई में आई ऐड होंगे, जे में जे ऐड होंगे, के में के। याद है आई में आई, जे में जे, के में के।
आई में आई, जे में जे, के में के। ओके, तीनों को ऐड कर दिया तो F3 बराबर इसको उधर भेज दिया, तो इधर भेज दिया तो माइनस। यस, जितना आई प्लस का आया उतना F3 में माइनस का कर दो। यहां पे 3i आया, उसको माइनस 3i कर दो, कट जाएगा। या माइनस 2j आया, इसको प्लस 2j कर दो, ये देखो प्लस 2j, तो यहां पे प्लस 2j आएगा, 2j से कट जाएगा। या माइनस 2 क्या आया, इसमें प्लस 2k कर दो। तो एमए मेथड भी बताया था, जितना F1 प्लस F2 में आई जे के आ रहे हैं उसका उल्टा F3 में कर दो। ओके, हाँ बेटा सही हुआ है, बहुत अच्छी बात है, सही होना भी चाहिए। ओके, तो आ जाओ, अब इक्विलिब्रियम में ऐसे क्वेश्चन भी बनते नए, आ जाओ। एक कहानी आगे, कहानी आगे की, कहानी आगे, कहानी आगे। यस सर, आ जाओ। तो क्या लिखा बच्चों, व्हाट वेक्टर मस्ट बी, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू टू वेक्टर। दो वेक्टर, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू टू वेक्टर। टू वेक्टर कौन कौन से बच्चों, आई माइनस 2j प्लस 2k और 2i प्लस j माइनस k। आई माइनस 2j प्लस 2k और 2i प्लस j माइनस k, so that the resultant may be unit vector along x axis। बताओ इसका क्या मतलब हुआ, यूनिट वेक्टर along x axis का क्या मतलब हुआ, पहले बताओ यूनिट वेक्टर along x axis का क्या मतलब हुआ। हाँ बेटा 2024 नीट पढ़ना है बिल्कुल, और उसमें भी क्वेश्चन अपने नोट से ही आने हैं। पूरी कोशिश करेंगे हमने जो पढ़ा उसी में से सारे क्वेश्चन आ जाए। हाँ, तो बताओ ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस का क्या मतलब हुआ। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों आई कैप, ए रिजल्टेंट एफ नेट बराबर आई कैप आना चाहिए। एफ नेट बराबर आई कैप, यस सर, एफ नेट बराबर आई कैप, यस सर, एफ नेट बराबर आई कैप। ओके, आ जाओ। तो यहां से मैं बोलता हूं F1 प्लस F2 प्लस F3, तीसरा फोर्स ऐड होके आई कैप आ जाना चाहिए। अब रखो F1 है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, F2 वेक्टर है बच्चों 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 निकालना है, एक तीसरा वेक्टर निकालना है। देखो वेक्टर मस्ट बी एडेड, ये देखो ये पता करना है, मस्ट बी एडेड, यस सर, और टोटल शुड बी आई कैप। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों एमए मेथड ये ऐसा होना चाहिए। चलो पहले इसको देखो, तो ये आ जाएगा 3i कैप माइनस j कैप। ये देखो आई में आई ऐड हो गया, आई में आई ऐड हो गया, यस सर 3i कैप। j में j ऐड हो गया माइनस 2j प्लस j में j माइनस j कैप। k में k ऐड हो गया देखो, तो प्लस k कैप। ठीक है, आई में आई ऐड कर दिया, जे में जे ऐड कर दिया। याद है आई वाले एक्स वाले कंपोनेंट होंगे, जे वाले वाई वाले कंपोनेंट होंगे। यस सर, हाँ हेलो हेलो आ रही है वॉइस, यस सर। वीडियो पॉज, लेगिंग लेगिंग लेगिंग, हेलो हेलो हेलो, क्या लेगिंग हो रही क्या, एक मिनट क्या दिक्कत आ रही है, हेलो, हाँ आ जाओ। ये प्लस F3 बराबर आई कैप, यस सर। अब ऐसा क्या करूं कि ये आई कैप बच जाए, तो बोल दो जे का उल्टा प्लस जे जोड़ दो, के का उल्टा प्लस माइनस के जोड़ दो। देखो यहां प्लस के माइनस के ऐड कर दो, और 3i में माइनस 2i ऐड कर दो, माइनस 2i ऐड कर दो। ओके, आ जाओ। तो यहां से मैं बोलता हूं बच्चों F3 बराबर आ जाएगा एमए मेथड। मैं तो ऐसा करता हूं बेटा कि यहां पर दिमाग लगा लेता हूं, जे माइनस जे का उल्टा प्लस जे, के का उल्टा माइनस के, तो प्लस जे से माइनस जे कट जाएगा, माइनस के से प्लस के कट जाएगा, और आई बचाना है। तो 3i में से आई बचाना है, तो 2i माइनस क्या कर दो। ओके, चलो इसको उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा i माइनस 3i, यस सर, और ये उधर जाके प्लस जे, और ये उधर जाके माइनस के, खत्म। ये आ जाएगा बच्चों माइनस 2i प्लस जे और माइनस के, खत्म। यस सर, ये ऐसे कर लो बेटा, जैसे जैसे नॉलेज होगा आप यहीं से कर लोगे, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, आप यहीं से कर लोगे कि आई बचाना है तो F3 की वैल्यू माइनस 2i, ताकि ये 3i से कट के आई बच जाए। ये देखो माइनस 2i,
जे प्लस जे तो जे से जे कट जाएगा और माइनस के से के कट जाएगा, बस खत्म। तो -2i प्लस जे माइनस के, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आंसर सेकेंड आया, आंसर सेकेंड आया, आंसर सेकेंड, यस सर, खत्म। चले आगे, ओके ओके। हाँ, ये होमवर्क करके लाओगे। फिर वही है, इफ a प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यस सर, तो बोल दो वही a प्लस बी बराबर आई कैप, यस सर। अब a दिया हुआ है, b पता करना, तो ये तो और इजी है, b पता करना है, होमवर्क करके लाना, होमवर्क है बेटा, करके लाना घर से, ओके। यहीं पे कर सकते हो आप, जे का उल्टा और के का उल्टा ऐड कर दो। चलो आगे, आगे आ जाओ, यस सर। ये देखो, एक साउथ वेस्ट ईस्ट, ऐसा भी क्वेश्चन आया नीट में, याद है? एक ऐसा साउथ ईस्ट वाला, ऐसा भी क्वेश्चन आया, ओके। हेलो हेलो, ओके। ये देखो बेटा, F1 क्या दिया है बेटा, पढ़ा हुआ, उसके कुछ बाहर नहीं आएगा। F1, F2 और F3, 3 4 लग रहे। देन नेट फोर्स निकालना है, पर चारों ऑप्शन वेक्टर में नहीं दिए। देखो चारों ऑप्शन ऐसे अजीब से दिए। आ जाओ, पहले अपन नेट निकालते, आ जाओ, पहले नेट निकालते आ जाओ। एफ नेट कितना आ रहा है, पहले नेट फोर्स निकालते आ जाओ। आ जाओ अगले पे, या चलो इसी पे करते, एफ नेट। यहां पे देखो सॉल्यूशन, एफ नेट, बोल दो एफ नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। याद है, आई में आई ऐड होगा, जे में जे ऐड होगा और के में के। पूरी फील दी थी मैंने, आई में आई ऐड कर दो, जे में जे और के में के, ठीक है। आई में आई ऐड करो, देखो तो बच्चों आई में आई ऐड करो, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस आई प्लस 2i प्लस 2i, 2 2 4 4 -1 3i के, सीधा लिख रहा हूं यहां। चलो माइनस आई प्लस 3j लिख दो, प्लस 2i माइनस 4j, यस सर, है ना, प्लस 2i प्लस 5j, यस सर, यस सर। एक मिनट, हाँ, तो ये प्लस 5j, तो बच्चों आई में आई ऐड करा तो ये आ जाएगा 3i, यस सर, और जे ऐड करा तो 5 और 3 8 में से 4 गया तो 4j, यस सर। ये आ गया एफ नेट, यस सर, एफ नेट। तो बच्चों नेट फोर्स आया 3i प्लस 5j। बेटा 3i प्लस 5j, आई में आई ऐड कर दिए, सारे x वाले कंपोनेंट ऐड कर दिए, तो 2 प्लस 2 -1, तो बच्चों 3i आया और 4j। लेकिन बच्चों हमने ये ij नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में दिए, मैंने बना के दिए थे, नॉर्थ ऊपर ईस्ट आगे, तो आ जाओ नॉर्थ ईस्ट की टर्म्स में लिखते हैं। तो ये देखो हमने ये बना के दिया था, एक्स एक्सिस को लिया था हमने ईस्ट और वाई एक्सिस को नॉर्थ, याद करो। ये मैंने बना के दिया था, इधर दिया था ईस्ट, यस सर, ये था ईस्ट, ये था वेस्ट, ये था नॉर्थ और ये था साउथ, यस सर। तो बच्चों ये था नॉर्थ, ये था साउथ, ये था ईस्ट और ये था वेस्ट। अब बच्चों इधर देखो अपना एक्स एक्सिस, तो याद है इसको पेपर पर रिप्रेजेंट करना आता है, इसको पेपर पर रिप्रेजेंट करना आता है, आगे की तरफ 3 और ऊपर की तरफ 4। बेटा इसका मतलब क्या, आगे की तरफ 3 और ऊपर की तरफ 4 का प्लस, सब सिखा रखा है। आगे की तरफ पूरी फील है हमारे पास, आगे की तरफ 3 ऊपर की तरफ 4 का प्लस। आ जाओ, तो बच्चों आगे की तरफ 3 यानी कि ईस्ट की तरफ, यस सर, ये 3, ऊपर की तरफ 4, याद है जो बड़ा है उसको बड़ा बनाओ, ये हो गया नॉर्थ, यस सर, ये हो गया नॉर्थ, ये था ऊपर नॉर्थ, याद करो, यस सर। तो बच्चों इसको उठा के यहां रखो, याद है प्लस करना है, और प्लस के लिए वेक्टर एडिशन, दो 90 डिग्री पे होता तो शिफ्ट कर दो, यस सर, ये शिफ्ट कर दो, सब सिखा रखा है, रटेगा कोई नहीं। ये 4 न्यूटन, जिन्होंने रट रखा है बर्बाद हो गए। जो स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, उनका 5 तो आ जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, फील कैसे लोगे, यस सर। तो ये देखो नेट आ गया, ये एफ नेट, ये एफ नेट, ये ट्राइंगल लो, पहले की टेल, ये देखो फर्स्ट वेक्टर की टेल, फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, ये देखो सेकंड का हेड, यस सर। फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, देखो फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, ये आ गया 5 न्यूटन, यस सर। फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, यस सर, ये आ गया नेट, ये एफ नेट। और डायरेक्शन बच्चों, तो डायरेक्शन ये आ जाएगी 53, देखो tan थीटा, ये थीटा,
टेन थीटा बराबर 4/3। और याद है बेसिक मैथ में पढ़ाया था 4/3, तो थीटा बराबर 53 डिग्री। थीटा बराबर 53 डिग्री, यस सर, थीटा बराबर 53 डिग्री। तो बच्चों ये 53 आया, आप डायरेक्शन क्या है 53 डिग्री। तो मैं बोल दूं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, देखो। तो क्या मैं बोल दूं, इसको ये बोल दूं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तुम्हारी इंग्लिश मेरे से ज्यादा अच्छी है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो बच्चों इसको बोलोगे 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। एफ नेट बराबर यूं बोलो, एफ नेट बराबर 5 न्यूटन। पेपर पे ये देखो ये आ गया 5 न्यूटन, यस सर, ये 5 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या है, आपको नॉर्थ की तरफ जाना, ईस्ट से। अगर आप ईस्ट की तरफ हो, ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो, तो बोल दो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसमें क्वेश्चन आता है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नहीं बेटा। अगर नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, नॉर्थ ईस्ट लिख दिया तो बच्चों 45 डिग्री हो जाता है। बेटा कितना एंगल है वो लिखना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट तो 45, ये लिखोगे 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये देखो लिखा 5 न्यूटन, 8 एंगल, 8 एंगल 53 डिग्री। किसका, ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ तो 37 है, यस सर। तो बोलते बच्चों 8 एंगल, 8 एंगल, 8 एंगल 53 डिग्री, 53 डिग्री किधर, टुवर्ड नॉर्थ। कहां से, ईस्ट से, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट के नॉर्थ में जाना है, ईस्ट के नॉर्थ में जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसा लिखना। क्वेश्चन आते हैं इस पे, एम्स में भी पूछते थे और तुम्हारे भी पूछते हैं। 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आया, कितने लोगों का सेकेंड आया। बेटा वेक्टर को स्लो पढ़ेंगे, उसके बाद अपन थोड़ा सा कंटेंट कवर करेंगे, वेक्टर को इजीली पढ़ेंगे। हाँ अब देखो चारों ऑप्शन पढ़ो, ये आ गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ये देखते हैं, अब ये देखते हैं 5 8 एंगल 37 भी दिया है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आ जाओ 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी देख लेते। नहीं सेकंड नहीं, अभी तो ये भी है, इधर देखो। चारों ऑप्शन पढ़ना, सेकंड तो आ गया, थर्ड भी पढ़ो। देखो क्योंकि मैंने कहा ना चारों ऑप्शन पढ़ो, बहुत 2 and 3 आर करेक्ट लिखा है, तो 2 तो करेक्ट है, 3 को चेक करते। 3 को चेक करो, रीड ऑल ऑप्शन, नहीं तो 2 टिक कर दोगे, 2 टिक करके आगे बढ़ जाओगे। रीड ऑल 4 ऑप्शन, रीड ऑल 4 ऑप्शन। अदरवाइज दिल गलती, अदरवाइज दिल गलती कर बैठेगा, अदरवाइज दिल गलती कर बैठेगा, अदरवाइज दिल गलती कर बैठेगा, गलती कर बैठेगा, कर बैठेगा। अदरवाइज दिल गलती कर बैठेगा। ओके चला जाओ, तो इधर देखो, ये देखो, ये तो आ गया 30। अब इसी को मैं यूं बोल दूं, इधर से कितना एंगल है, ये देखो नॉर्थ से, तो बोल दूं नॉर्थ से ये 37 डिग्री है। देखो नॉर्थ की तरफ मूव करूंगा तो 37 डिग्री ईस्ट की तरफ जाना है, तो बोल दू 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये देखो नॉर्थ के टुवर्ड्स ईस्ट जाना है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट की तरफ जाना है। 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट साइड में जाना है नॉर्थ के, यस सर। तो क्या बोल दो, और एफ नेट बराबर 5 न्यूटन 8 एन एंगल 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ओके 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या आप बोलना आ गया आपको, आप बोलना आ गया, या तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ तो 53 डिग्री, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37, और नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ साइड ऑफ ईस्ट इज 53 डिग्री। हाँ दिल गलती कर बैठेगा बेटा, जो जो बातें बताई वो की वो 2023 में काम आई बच्चों के। तो बच्चों
दोनों आंसर है, ये दोनों आंसर है। तो बच्चों चारों ऑप्शन पढ़ो, सिर्फ ये टिक कर दिया तो गलत है। आंसर दोनों है, बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। यस सर, 2 और 3 दोनों राइट है। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हाँ, कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज कमेंट करो यस सर। हाँ, टेस्ट है आज, बेस्ट ऑफ लक बेटा। कितने लोगों को समझ में आया? फटाफट कमेंट करो यस सर बेटा, यस सर कमेंट कर दो, यस सर कमेंट कर दो बेटा, नहीं तो इस पे मर झांकने लगेंगे। वैसे 23 के पेपर के बाद इस पे मर झांकेंगे नहीं, क्योंकि जो पढ़ाया वही आ गया, जो पढ़ाया पूरे साल वही आया। जल्दी कमेंट कर दो यस सर बेटा। ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ समझ में आ गया? चारों ऑप्शन पढ़ लोगे? जल्दी कमेंट करो यस सर। मजा नहीं आ रहा पढ़ाने का, एकदम बाढ़ आनी चाहिए यस सर की, यस सर की बाढ़ आनी चाहिए धमाधम। हाँ, लव यू ऑल बच्चों, फटाफट यस सर कर दो। बहुत स्लो यस सर आ रहे। अच्छा, एक मैंने तुम्हारे को बेसिक का बना के भेजा है, 0 लेक्चर। जिन लोगों का बेसिक कमजोर है, 0 लेक्चर बना के भेजा, 2 की पावर 3 पावर की पावर सब बना के भेज दिया है बेटा। आपने मेरे को कहा था सर बिल्कुल बेसिक का भी एक लेक्चर बना दो, पूरा बना दिया, देख लेना। यस सर, चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, ये देखो, चलो अब बच्चों ट्राइंगल लो पे क्वेश्चन दिया था, आ जाओ। ये देखो, ये देखो, एक क्वेश्चन दिया था मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। ये देखो, तो ये करा दिया था क्या? नहीं कराया था। ये देखो, देखो ट्राइंगल लो लगा, तो इसमें से कौन सा राइट है? तो देख लो कौन से रेगुलर मैनर में। तो मैं बोल दूं ये दोनों रेगुलर मैनर में, देखो बी और सी। बी और सी रेगुलर मैनर में देखो बेटा, रेगुलर मैनर में देख लो, ए प्लस बी बराबर सी। ये देखो एबीसी वाले चेक करो पहले, तीनों एबीसी, ये सारे एबीसी रिलेशन है। देखो फर्स्ट 3 ऑप्शन में एबीसी एबीसी रिलेशन है, पहले 3 में एबीसी रिलेशन है। देखो इज आर, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते, इज आर दोनों लिखा है एबीसी। तो क्या मैं बोल दूं ये? यस सर, ये है वेक्टर ए। यस सर, ये और बच्चों ये एक के टेल से हेड, तो ये रिजल्टेंट है। देखो बी और सी रेगुलर में, देखो इधर बना रहा हूं, ये बी है, ये सी है, ये बी है और ये सी है। ये दोनों रेगुलर में, देखो बी और सी रेगुलर में, देखो ये बी है, यस सर, ये और ये सी है, यस सर, ये बी है और ये सी है, दोनों रेगुलर मैनर में। तो तीसरा अपोजिट मैनर में, देखो ये ए। तो मैं बोल दूं ये अपोजिट मैनर में, ये रेगुलर मैनर में, देखो बी और सी रेगुलर मैनर में। तो ट्राइंगल लो, ट्राइंगल लो, यूजिंग ट्राइंगल लो। ट्राइंगल लो क्या है? जो रेगुलर मैनर में बताया था लास्ट टाइम पे, बी और सी रेगुलर मैनर में, याद है? ट्राइंगल लो का रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उस पर भी क्वेश्चन दिया है। ओके, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, यूजिंग ट्राइंगल लो, तो बी और सी का एडिशन, तो मैं बोलता हूं बी प्लस सी बराबर ए। मैं बोलता हूं ये रेगुलर मैनर में, रेगुलर मैनर, रेगुलर मैनर, यस सर। और ये अपोजिट में, ये अपोजिट, याद है? अपोजिट में, यस सर, ये रेगुलर मैनर में और ये अपोजिट मैनर में। तो मैं बोलता हूं बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर ए, बी प्लस सी बराबर ए, यस सर, ये बी प्लस सी बराबर ए, यस सर, बी प्लस सी बराबर ए, यस सर। तो बी प्लस सी बराबर ए, ये राइट है, थर्ड राइट है, ये गलत है दोनों, ये दोनों गलत है। बी प्लस सी बराबर है, ट्राइंगल लो, क्लियर होगा इससे? ट्राइंगल लो, बी प्लस सी बराबर है। अब आ जाओ डीईसी, डीईसी, इन तीनों में डीईसी। तो बताओ कौन रेगुलर में? डी और सी रेगुलर में, देखो डी और सी रेगुलर में, इधर आ जाओ। तो ये देखो डी और सी रेगुलर में, यस सर, ये डी, ये डी और ये सी, यस सर, ये सी, ये सी, यस सर। डी और सी रेगुलर में और ये अपोजिट में, यस सर, ये अपोजिट में। तो मैं बोल दूं डी प्लस सी, यहां आ जाएगा डी प्लस सी बराबर ई, यस सर। यहां से आ जाएगा डी प्लस सी बराबर ई। तो बच्चों ऑप्शन से देख लो किसमें रिलेशन चाहिए।
एक ए बी सी में चाहिए, एक डी सी डी ई में चाहिए। तो बोल दू डी प्लस सी बराबर ई, ये रेगुलर में रेगुलर मैनर, रेगुलर मैनर, ये अपोजिट, ये अपोजिट। यस सर। तो मैं बोल दूं डी प्लस सी बराबर ई, तो डी प्लस सी बराबर ई, ये भी राइट है। तो मैं बोल दूं बच्चों थर्ड एंड फिफ्थ, आंसर इज थर्ड, 3 एंड 5, दो आंसर है 3 एंड 5। कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? फटाफट यस सर कर दो, क्योंकि आज मैं एडिशन खत्म करूंगा। यस सर कमेंट कर दो, एडिशन खत्म करूंगा आज। शायद इवनिंग में 5 o'clock है। जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट। हाँ दीवानो फटाफट करो, यस सर कमेंट कर दो बेटा, फटाफट जल्दी करो। इतने मच्छर मच्छर क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे करोगे आपका। हाँ यस सर कमेंट कर दो फटाफट। ओके ओके चलो आ जाओ। हाँ अब ये देखो, एक मैंने होमवर्क दिया था आपको वेक्टर में, डिलीट हो गया क्या वो? एक मिनट बेटा, स्पेशल केस लिखने थे। ये देखो एक ये दिया था, याद है? 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का 2 फोर्स लग रहे थे। एक मैंने कराया था 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट एन एंगल थीटा। याद है? थीटा एंगल दिया हुआ था। फाइंड आउट रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। याद है मैग्नीट्यूड? अब बच्चों एंगल कुछ भी हो, 90 डिग्री का तो फील के साथ कर लूंगा, 90 डिग्री वाला फील के साथ कर लूंगा, बाकी कोई भी एंगल हो तो ये फॉर्मूला काम आएगा। ये फॉर्मूला काम आएगा। लास्ट टर्न पे ये फॉर्मूला डिराइव कराया था मैंने, और मैंने कहा था अगले टर्न पे तबाही मचाएंगे। ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस सर आ जाओ। जो थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, ये देखो ए थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, ये ए है, ये बी है। यस सर। ए 2 फोर्थ है ए और बी, इनके बीच का एंगल है। एक मैंने करा दिया था, 2 करा दिए थे शायद, हाँ 2 करा दिए थे, 0 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला। यहां से आ जाओ, 0 डिग्री वाले में दोनों एक ही डायरेक्शन में तो डायरेक्ट ऐड हो जाते। याद है 0 डिग्री में एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाते। 6 + 8 14 आ गया था, 6 + 8 14 आ गया था, 6 + 8 14 आ गया था, ये आ गया था 14। और मेथड से भी देखो, फॉर्मूले से भी 14 आ गया था। ये फील थी, ये फील थी, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, और ये एमए फील, ये मेथड 2 फर्स्ट क्वेश्चन का। यस सर। ये सेकंड क्वेश्चन में, यस सर सॉरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन, और ये सेकंड में देखो ये फील, ये फील थी। यस सर। याद है 90 डिग्री पे थे, तो 90 में 8 और 6 का 10 आएगा पाइथागोरस। 90 डिग्री में 8 और 6 का 10 आएगा। यस सर। ये और फॉर्मूला से 90 डिग्री रखो यहां, तो cos 90 0 हो गया था, cos 90 0 हो गया था। ये देखो ये तो पिछले टर्न पे ये बता के गया था। अब आ जाओ 60 डिग्री। अब इनमें फील नहीं आएगी, अब इनमें फील नहीं आएगी। थर्ड वाला, थर्ड आ जाओ, थीटा बराबर 60 डिग्री। यस सर। हेलो, तो फॉर्मूला आर बराबर एज वी नो, एज वी नो। याद है 2 वेक्टर्स, ये देखो 6 न्यूटन 8 न्यूटन और 60 डिग्री एंगल है। अब बच्चों आप शिफ्ट करोगे तो बहुत लंबी रामायण है, आप फील नहीं आएगी। देखो क्यों? क्योंकि शिफ्ट करोगे तो बड़ा अजीब सा, आप पाइथागोरस नहीं लगेगी, अब पाइथागोरस नहीं लगेगी। ओके, तो बच्चों नो फील, नो फील। तो अब फॉर्मूला यूज फॉर्मूला, हेंस यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला। यस सर, क्योंकि शिफ्टिंग पर नो फील, ये आर की नो फील। अब कैसे निकालू ये? अब तो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो इतनी देर में तो मैं इससे कर दूंगा बेटा। इसके 60 डिग्री के कंपोनेंट करूं, या तो कंपोनेंट करूं, पर वही तो मैंने डेरिवेशन किया था कल, वही तो डेरिवेशन किया था कंपोनेंट वाला। यस सर। तो या तो कंपोनेंट करके सोल्व करूं, पर सीधा एज वी नो, कर लिए थे कंपोनेंट। एज वी नो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस सर, ये यस सर। तो ये फॉर्मूला होता है। चलो रखो, a बराबर 6, b बराबर 8 प्लस 2 6 8 कोस थीटा की वैल्यू 9,
60 डिग्री रख दो, कोस 60 डिग्री। अब इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले से सारे आंसर आ जाएंगे, इस वाले फॉर्मूले से सारे आंसर आ जाएंगे। ओके, इस वाले फॉर्मूले से सारे आंसर आ जाएंगे। तो आ जाएगा 36 प्लस 64 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 60 1/2 होता है। यस सर, कोस 60 1/2। यस सर, तो यहां रख दो 2 6 8, कोस 60 की वैल्यू 1/2 यहां रख दो ब्रैकेट में, चूंकि कोस 60 डिग्री बराबर 1/2। यस सर, ये 2 से 2 गया। यस सर, ये आ जाएगा 100 प्लस 48, ये आ जाएगा 148 का रूट, बस ऐसे ही छोड़ दो, अंडर रूट 148। यस सर, क्लियर है? तो ये यूं ही छोड़ दो, ये आ जाएगा रिजल्टेंट। क्लियर है? अंडर रूट 148, अंडर रूट 148। तो बच्चों अब इसमें फील नहीं आएगी, कल तो फील आ गई थी 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे तो फील आ गई थी, 14 क्यों आया? 0 डिग्री में फील आ गई थी, 14 क्यों आया? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, 0 डिग्री का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन के वेक्टर ऐड हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन के वेक्टर ऐड हो जाते हैं। बोलो दीवानो। यस सर। हेलो दीवानो। यस सर। बेटा नीट 2024 में आपको लेके आने 172 175 180, पढ़ाया उसके बाद कुछ नहीं आएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। पढ़ाया उसके बाद कुछ नहीं आएगा, इतना पढ़ा दूंगा तुम्हारे को, इतना पढ़ा दूंगा बेटा। यस सर। अब आ जाओ, अब ये 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल है, आ जाओ 120। तो 120 में भी फील तो आएगी नहीं। यस सर, आ जाओ फोर्थ 120 डिग्री, फोर्थ केस थीटा 120 डिग्री। यस सर, तो सीधा लिख रहा हूं, आर बराबर ए स्क्वायर, तो लिख दो सीधा, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा कर दो एक बार। ये फॉर्मूला लगाओ, बस जब भी आपको फील नहीं आए फॉर्मूला यूज कर लो, फील आए तब तक फील से कर दो। यस सर, तो यहां से आर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 6 इंटू 8 कोस 120, और कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। बेटा ये सब बेसिक मैथ में सिखा दिया था, याद है? कोस का ग्राफ बनाओ। यस सर, कोस का ग्राफ बनाओ, कोस थीटा का। बेसिक मैथ का एक रिवीजन लेक्चर डालूंगा, बेसिक मैथ का कल एक रिवीजन लेक्चर डालूंगा, कल की तारीख में आपको रिवीजन लेक्चर मिल जाएगा। एक मैंने 0 लेक्चर भेजा है, जिनके बेसिक कमजोर है 0 लेक्चर कर दो, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। 0 लेक्चर भेजा है, 0 लेक्चर। पाइथागोरस इंपॉर्टेंट एरिया, एरिया याद है? ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, सर्कल का एरिया, ठीक है, स्क्वायर का एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सब भेज दिया उसमें। पाइथागोरस, अंडर रूट किस किस के याद रखने? हेलो, ओके, सब मच्छर है। 120 देखो, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो याद है? यहां से आगे जाओ तो 1 से वैल्यू कम होती है, तो 120 डिग्री में यहां से पीछे आ जाओ, ग्राफ से करो 120 में यहां से पीछे आ जाओ, ये देखो यहां से पीछे आ जाओ, तो 120 में यहां से 60 पीछे आ जाओ, ये 120 डिग्री, तो बोल दो 60 डिग्री पीछे आ गए, तो यहां से 60 डिग्री आगे चले जाओ, ये 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री पीछे आ गए, यहां से 60 डिग्री पीछे आ गए 120 के लिए, तो यहां से 60 डिग्री आगे चले जाओ, तो ये वैल्यू होगी 1/2। यस सर, तो ये वैल्यू होगी -1/2। यस सर, ये -1/2। तो बच्चों 60 डिग्री आगे जाने पर वैल्यू 1/2, तो 60 डिग्री पीछे आने पर वैल्यू -1/2। यस सर, तो यहां -1/2 आएगा। बेटा ये पता होना चाहिए cos 120 -1/2 होता है, तो ये 36 प्लस 64 प्लस 2 6 8 -1/2, तो 2 से 2 गया, ये 48 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यस सर, तो ये 100 -48, पहले प्लस हुआ था, cos 60 1/2 था। हाँ बेटा, लव यू ऑल, लव यू ऑल। cos 60 1/2 था बच्चों, लव यू ऑल। ओके, तो ये आ जाएगा -48, तो ये आ जाएगा 52 का रूट अंडर। यस सर, तो ये आ जाएगा बच्चों रिजल्टेंट 52। कितने लोगों को समझ में आ गया? यस सर कर दो। 248 गलत है, 52 आंसर है, 52 आंसर है। कितने लोगों को समझ आ गया? टेस्ट सिलेबस जितना पढ़ा दिया उतना, जितना पढ़ा दिया उतना आएगा,
जितना पढ़ा दिया उतना आएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? यस सर कर दो, फटाफट यस सर करो। पढ़ने वाले बच्चे जल्दी आ जाओ। स्पैमर झांक झांक के देखेंगे नहीं तो पर्दे के पीछे से स्पैमर झांकना चालू कर देंगे। यस सर कमेंट करो फटाफट। बेटा फॉर्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू बेसिक मैथ में निकाली थी, तो इसमें एंगल दिया हुआ है। अब इसका उल्टा क्वेश्चन करते हैं। इसका उल्टा, अभी रिजल्टेंट पूछा है, एंगल देके रिजल्टेंट पूछा, अब रिजल्टेंट देके एंगल पूछूंगा। अब रिजल्टेंट देके एंगल पूछूंगा। ये आ जाओ, ये देखो, ये देख, ये देखो 12 न्यूटन 5 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल, 12 न्यूटन और 5 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल। फाइंड आउट एंगल थीटा बिटवीन देम इफ एफ नेट इज। बच्चों 2 फोर्स लग रहे हैं, 12 न्यूटन और 5 न्यूटन। 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं 12 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। 2 फोर्स 654 किसके है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ये देखो 12 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल। ओके, फाइंड आउट थीटा। इस बार थीटा निकालना है, इस बार थीटा निकालना है। रिजल्टेंट दिया है, एफ नेट दिया हुआ, एफ नेट इज ये। तो जब नेट फोर्स 13 है तो थीटा बताओ। नेट फोर्स, ये 4 क्वेश्चन है। नेट फोर्स 17 है तो थीटा बताओ। 229 का रूट है तो थीटा ये। आ जाओ पहला सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट, एफ नेट बराबर 13 न्यूटन। मैं बोल दूं गिवन, एफ नेट की वैल्यू 13 न्यूटन दी हुई है। यस सर, मैं बोल दूं गिवन, तो थीटा पता लगाना है। यस सर, तो आ जाओ। एज वी नो, एज वी नो, एज वी नो क्या? एफ नेट बराबर एज वी नो, एफ नेट बराबर, याद है एफ नेट बराबर F1 स्क्वायर, ये दोनों फोर्स है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। ए बी लिखो चाहे F1 F2 लिखो, ए बी लिखो चाहे F1 F2 लिखो, कोस थीटा ये सर का रूट अंडर। वैसे भी मैं पता लगा सकता हूं 12 और 5 का आंसर अगर 13 आ रहा है, 12 और 5 का 13 आ रहा है तो ये तो पाइथागोरस है। 12 5 13 पाइथागोरस है, 12 5 13 पाइथागोरस है, तो 90 डिग्री आने वाला है। 12 5 13 पाइथागोरस है, ये तीनों पाइथागोरस है। पाइथागोरस, यस सर। तो मैं बोल दूं ये तो बच्चों वैसे ही पता पड़ रहा है। यस सर, 12 5 13 पाइथागोरस, ठीक है, फिर भी अपन सोल्व करते हैं। तो बोल दूं ये है 13, एफ नेट 13 दिया हुआ। यस सर, एफ नेट 13, यहां लिखो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5। यस सर, ठीक है, कोस थीटा। यस सर, चलो तो ये एक बार एक काम करो, इसको एफ नेट लास्ट में रखना, क्योंकि बच्चों ये कॉमन सॉल्यूशन है। देखो ये कॉमन सॉल्यूशन है, ये आ जाएगा 144 प्लस 25। चलो लिख दो चलो 13। यस सर, तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? ये 13 का स्क्वायर, रूट हटा रहा हूं, चलो रूट भी रहने दो, चलो ये ले, ये प्लस ये आ जाएगा बच्चों 60 120 कोस थीटा। बेटा 5 और 12 60 60 इंटू 2 120 कोस थीटा। तो ये आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो दोनों तरफ, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यस सर, ओके। तो ये आ जाएगा 169, इधर देखो 169, या वहीं कर दो चलो, 169, यहां आ जाएगा 169 इज इक्वल टू, ये भी 169 हो गया। देखो 144 प्लस 25, 169 प्लस 120 कोस थीटा। यस सर, तो बच्चों ये वाला सॉल्यूशन तो कॉमन है, यहां तक तो कॉमन सॉल्यूशन आएगा 120 कोस थीटा और ये 169, ये तो कॉमन आएगा। यहां लिख रहा हूं 169, यहां लिख रहा हूं 169। यस सर, ये कॉमन सॉल्यूशन है बेटा, ये दोनों मिला के 169 होंगे। ये कॉमन सॉल्यूशन है, यहां तक तो आएगा ही आएगा। बस यहां पे पहले में 13 है तो 13 लिख दिया, दूसरे में 17 लिख दूंगा। पहले में 13 है तो 13 आ गया और दूसरे में 17 होगा एफ नेट, तो 17 लिख दूंगा। तो एफ नेट बदलेगा तो थीटा बदलेगा। नेट फोर्स की वैल्यू 13 होगी तो थीटा लगाएगा, 17 होगी तो थीटा लगाएगा। ओके, तो ये 13 का आ गया। यस सर, तो यहां तक तो कॉमन सॉल्यूशन है। यस सर, यहां पे भी मैं तो एफ नेट ही लिख रहा हूं। यस सर, ओके, यहां पे भी एफ नेट ही, चलो यहां पे 30 लिख दिया। यस सर, ये तो ये कितना आ जाएगा बेटा?
ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 120 कोस थीटा बराबर 0। तो ये आ जाएगा बेटा कोस थीटा बराबर 0। तो बच्चों ये थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि 0 की वैल्यू 90 डिग्री। कोस थीटा 0 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो आंसर इज 90 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर है बच्चों 90। और वैसे भी पता थी पाइथागोरस है, पाइथागोरस, यस सर। तो बोल दो थीटा 90 डिग्री। तो बच्चों जब जब पाइथागोरस बन जाए तो थीटा 90 आता है, यस सर। अगर पाइथागोरस बन रही होगी तो थीटा 90 डिग्री आएगा। दो वेक्टर, सबसे बड़ा वाला नहीं, दोनों छोटे वेक्टरों के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा। ओके, ये अब देखो 17, तो सेकेंड वाले में आ जाओ 17, ये पहला था सेकेंड। तो बोल दो यहां जाएगा एफ नेट 17, एफ नेट 17 न्यूटन, यस सर। तो यहां पे लिख दूं मैं 17 का 17 बराबर, ये कॉमन सॉल्यूशन था। 17 बराबर 169 प्लस 120 कोस थीटा, यस सर। 169 प्लस 120 कोस थीटा, ये देखो ना, ये कॉमन सॉल्यूशन था यहां तक, यस सर। ये एफ नेट, यस सर, ये एफ नेट, यस सर। तो यहां पे एफ नेट की जगह 17 रख दो, ये इक्वेशन 1 में, यस सर। बेटा इक्वेशन 1 में 17, अभी 13 रखा था, यस सर। ये 13, ये यहां 13 रखा था अपन, अभी 13 रखा था, यस सर। ये 169 प्लस 120 कोस थीटा, ये अब इक्वेशन 1 में, ये देखो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, यस सर। अब करो स्क्वायर, तो बोल दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यस सर। तो 17 का स्क्वायर देखो कितना होगा, 7 7, ये 4, ये 11, ये 7, ये 1, तो कितना आ जाएगा 982। हेलो 982, देख लो एक बार, यस सर, ठीक है 289, यस सर। तो ये आ जाएगा 289 इज इक्वल टू 169 प्लस 120 कोस थीटा, यस सर। तो इसको उधर भेज दो, तो जैसे उधर भेजोगे कितना आ जाएगा, ये 120 देखो 1, ये इधर भेज दो, 289 माइनस 169 बराबर 120 कोस थीटा, 120 कोस थीटा। तो बोल दो ये भी 120 आएगा, देखो 120 बराबर 120। बेटा इतना तो कर लोगे ना, इसको उधर भेजोगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 289 माइनस 169 120, ये 120 कट गया, तो कोस थीटा बराबर 1 आ गया, यस सर। तो यहां से थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाए, सॉरी कोस थीटा बराबर 1, तो 1 आ जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। फील ले लेते, फील ले लेते, देखो इसमें 90 डिग्री आया था, इसकी भी फील ले सकते हो। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री आया था, इसकी भी फील ले सकते हो। 12 न्यूटन ये, 5 न्यूटन, चाहो जितनी फील लो। 12 न्यूटन ये, 5 न्यूटन ऊपर, तो देखो फील लो, ये ना, ये 12 न्यूटन आ गया, 5 न्यूटन ये, तो बोल दो ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट अंडर, ये आ गया 13, यस सर 13 न्यूटन आ रहा है। 13 देख लो 90 डिग्री पे, यस सर। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, देखो टेल टू टेल मिला दी थी, यस सर 90 डिग्री। बेटा वो टेल से टेल क्या मिला दो ना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, यस। तो 90 डिग्री एंगल है। 13 की फील आ गई, ये फील, यस सर। अब ये देखो 17 कब आ रहा है, तो एंगल 0 आया। चलो चेक करते, चेक करते, चेक इट, जो चेक कर सकते, चेक इट बाय फील, चेक इट बाय फील, यस सर। चलो चेक करते, क्रॉस चेक करते। तो ये एक पार्टिकल है, इस पे दोनों फोर्स 5 न्यूटन और 12 न्यूटन, याद है, दो फोर्स है 5 न्यूटन 12 न्यूटन, यस सर। दोनों आगे लगा दो, यस। 5 न्यूटन और 12 न्यूटन 0 डिग्री एंगल पे लगा दो। 5 न्यूटन और 12 न्यूटन 0 डिग्री पे लगा दो, तो बोल दो बच्चों देख लो, एफ नेट, ये तो ये आ जाएगा दोनों का मिला के 17 न्यूटन, ये 17 न्यूटन। ये देखो थोड़ा बड़ा वेक्टर बनेगा, तो बोल दो ये 17 न्यूटन आ रहा है। ये थीटा 0, थीटा 0, ये सर ये फील, थीटा 0 का मतलब दोनों एक ही तरफ आ गया 17 न्यूटन। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, थीटा 0 पर मैक्सिमम फोर्स आता है, दोनों सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, तो मैं बोल दूं स्पेशल केस मैंने छोड़े थे, देखो ये स्पेशल केस इसमें लिखना है। तो बोल दो बच्चों फोर्स मैक्सिमम आता है 0 डिग्री पे, अभी लिखेंगे इसमें, स्पेशल केस में लिखेंगे, आ जाओ, यस सर, हाँ ठीक है सर, ये आ गया, तो 0 डिग्री वाला आ गया,
ये 229 वाला और करता है जाओ 229। बाकी ये घर से करना, ये एक और कर रहा हूं मैं, ये होमवर्क है, फिर से करके लाना, ये होमवर्क है, ये कर रहे हैं अपन, ये हो गया, ये कर रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये होमवर्क हटा दिया मैंने, ये दोनों कर दिए, ये कर रहे हैं। 229 का आंसर कमेंट करो, 229 का आंसर कमेंट करो। ये सेकंड था, ए थर्ड वाला 229 थर्ड। अब कई बार फील नहीं आएगी 229 का रूट, पर फॉर्मूला लग जाएगा। यस, ये गिवन है, तो बोल दो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। याद है कॉमन सॉल्यूशन लिखा था अपन ने, कितना? एफ नेट बराबर अंडर रूट 169 प्लस 120 कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यस सर, यहां पे लिख दो अंडर रूट 229। यस सर, ये इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 169 प्लस 120 कोस थीटा। यस सर, स्क्वायर करो, ए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यस सर, ए इसमें वैल्यू रख दी। यस सर, ये यस सर, तो बच्चों ये स्क्वायर कर दिया, बस कुछ नहीं करना है, रिजल्टेंट देगा एंगल निकालना है, रिजल्टेंट देगा एंगल निकालना है। ये 169 प्लस 120 कोस थीटा। यस, तो यहां से आ जाएगा 120 कोस थीटा, इसको उधर भेजो, तो 169 भेजा, तो ये आ जाएगा बेटा 40 और 20 60, ए 60 बराबर 120 कोस थीटा। तो यहां से कोस थीटा बराबर आ जाएगा 1/2, ये देखो ना 1/2। यस सर, कोस थीटा 1/2 कब होता है? थीटा बराबर 60 डिग्री पे। ए बेटा ये वैल्यू तो पता है ना, टेबल, कोस थीटा 1/2 60 डिग्री पे होता है, क्योंकि कोस 1 से धमाधम गिरता है, 1 रूट 3/2 1/√2 1/2 1 रूट 3/2 1/√2 1 60 डिग्री आंसर है, 60 डिग्री। 120 नहीं 60 डिग्री, ओके 60 डिग्री आंसर है। यस सर, तो बच्चों इसका आंसर 60 डिग्री है। अब इसकी फील नहीं आएगी, ओके, तो पहले का आंसर आया 90 डिग्री। यस सर, दूसरे का आंसर आया थीटा बराबर 0 डिग्री। दूसरे का, एक मिनट बेटा ये फोन परेशान कर रहा है, एक मिनट साइलेंट करना दो इसको, फोन आ रहा है बार बार। हाँ, बच्चों के मार्क्स का फोन आ रहा है, अभी बात करेंगे क्लास के बाद कितने तगड़े मार्क्स लेके आए। यस सर, और इसमें आ जाएगा बच्चों थीटा बराबर 60 डिग्री थर्ड वाले का, और ये होमवर्क है, कल डिस्कस करूंगा। ये तो बच्चों फॉर्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ओके। हाँ, फोर्थ वाले का आंसर 120 बता रहे बच्चे, कल बात करेंगे, होमवर्क है। यस सर, वापिस से आप ट्राई करोगे, कुछ मत करना, एफ नेट की जगह 109 लिख देना, तो बच्चों 120 इज द करेक्ट आंसर, 120 आएगा, आंसर बता देता हूं 120 आएगा, ओके। चलो आ जाओ, तो इधर देखो, एक में एंगल देके, एक में एंगल दिया था और नेट पूछा था, इसमें एंगल देके रिजल्टेंट पूछा था, और दूसरे वाले में रिजल्टेंट देके एंगल पूछा है, इसमें रिजल्टेंट देके एंगल पूछा है। तो एफ नेट देके एंगल पूछे चाहे एंगल देके एफ नेट पूछे, दोनों कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब आ जाओ स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस देखो, पहले समझा रहा हूं फिर लिखा रहा हूं। बेटा एक बात बता, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। यस सर, ये होता है रिजल्टेंट। अब ए और बी फिक्स है, ए एंड बी आर फिक्स, ए लिखना मत इसको, आर फिक्स वैल्यू, आर फिक्स वैल्यू, ए दो फिक्स फोर्स है, लिखना मत, समझो पहले, पहले समझो, दो फिक्स फोर्स है, ए और बी फिक्स फोर्स है, जैसे 6 न्यूटन और 8 न्यूटन। एक एग्जांपल लेता हूं, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन। यस सर, अब अपन थीटा बदलते, थीटा की वैल्यू वेरी करते, दोनों के बीच में थीटा वेरी करते। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, ये देखो, ये 6 न्यूटन और ये बड़ा वाला 8 न्यूटन, ये देखो कोम ले लिया मैंने एक, ये 6 न्यूटन और ये 8 न्यूटन, 6 न्यूटन। एक मिनट पानी पीने दो, मजा आएगा, फील आएगी। ये 6 न्यूटन और ये 8 न्यूटन, क्या मैं बोल दूं इनमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट, देखो फील आ रही है, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तब सबसे ज्यादा फोर्स होगा, दोनों ऐड होंगे, देखो सेम डायरेक्शन में। देखो जितना एंगल जीरो होगा, जितना एंगल छोटा होगा उतना सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को,
तो मैं बोलता हूं मैक्सिमम फोर्स 0 डिग्री पे लगेगा। फील आ रही है? मैक्सिमम सपोर्ट 0 डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पर मैक्सिमम फोर्स होगा। ओके, अब ये देखो, और अगर 180 हो गया, 6 न्यूटन आगे और 8 न्यूटन पीछे, अगर 180 का एंगल हो गया तो बोल दो एक आगे लग रहा है एक पीछे, मिनिमम फोर्स होगा। 180 डिग्री पर एक आगे एक पीछे सिर, मिनिमम फोर्स होगा, मिनिमम। हेलो, हाँ बेटा 0 डिग्री, हाँ धीरे बोल रहा हूं, 0 डिग्री पर मैक्सिमम फोर्स होगा और 180 पे कट जाएंगे, तो 0 डिग्री पर मैक्सिमम फोर्स होगा, सपोर्ट करेंगे और 180 पर 0 हो जाएगा। तो क्या बोल दो बच्चों, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम देखो पहले फील से कर रहा हूं तो मैक्सिमम ये हो जाएगा, ये 6 और 8, ये देखो ये 6 न्यूटन और ये 8 न्यूटन। तो मुझे फील ये तो बोल दो 0 डिग्री, फील ये, तो बोल दो बच्चों मैक्सिमम आ जाएगा 6 + 8, तो मैं बोल दू मैक्सिमम 8 0 डिग्री, फील 8 0 डिग्री, 8 थीटा बराबर 0 डिग्री, यस सर, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो बोल दो एफ मैक्सिमम आ जाएगा F1 + F2, सीधा ऐड कर दूं, यस सर, तो बोल दो मैक्सिमम आ जाएगा आर मैक्सिमम, यू लिख दो, ये रिजल्टेंट लिखा ना तो आर मैक्सिमम आ जाएगा कितना, अगर ये फिक्स है, इसको नहीं बदल रहा हूं, सिर्फ थीटा बदल रहा हूं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल बेटा 6 और 8, 4 तो 6 और 8 ही लगेंगे, बस ये एंगल बदल रहा हूं, तो बोल दो 0 डिग्री पर मैक्सिमम आएगा, ये मैक्सिमम A + B, सीधा ऐड, A + B मतलब इनके मैग्नीट्यूड ऐड कर दो, दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड कर दो, 6 + 8, यस सर, तो बोल दो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू, स्पेशल केस पहला, यस सर, आर मैक्सिमम बराबर दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऐड कर दो सीधे, 6 और 8 के फोर्स से तो दोनों 6 और 8 ऐड कर दो 14, 6 और 8 ऐड कर दो 14 आएगा, यस सर, तो बोल दो यहां पर देख लो 14 आएगा, ये आर मैक्सिमम बराबर 6 + 8 मैग्नीट्यूड 14, कोई एंगल नहीं, एंगल 0 लेंगे, ओके, एंगल 0 डिग्री लेंगे, ओके, कोम से समझ आ रहा है, ये देखो 0 डिग्री, कोम से समझ लो ये। अब मिनिमम तो बच्चों, अच्छा इस फॉर्मूले से भी पूछ लो, ठीक है, फिक्स वैल्यू, देन फॉर आर मैक्सिमम, फॉर आर बराबर मैक्सिमम, मैं बोल दू इसमें ये फिक्स है, तो बोल दू cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, फॉर आर बराबर मैक्सिमम cos थीटा बराबर मैक्सिमम होना चाहिए, और ये होता है 1, याद है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों +1 होती है, और वो कब होती है +1, ये cos थीटा मैक्सिमम +1 कब होता है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, खत्म। तो फॉर्मूले से भी यही आ रहा है बेटा, कॉम वाली फील से भी यही आ रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैक्सिमम होगा, और यहां से भी आ रहा है कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, ये मैक्सिमम +1 होगा और मिनिमम -1 होगा, मिनिमम -1 होगा, मैक्सिमम +1 होगा और मिनिमम -1 होगा, तो मिनिमम -1 कब होगा, आ जाओ ये मैक्सिमम, अब मिनिमम पे आओ, मिनिमम, ये मिनिमम, तो मैक्सिमम आ गया A + B, यस सर, ये, और मिनिमम आ जाएगा A - B, मैक्सिमम आ गया A + B और मिनिमम आ जाएगा B - A या A - B, कुछ भी लिख लो, अरे इसको A बोल दो ना यार, इसको A कुछ भी लिख दो, B - A, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ये। अब ये कैसे आया देखो, मैं बोल दो बच्चों यहां से पहले फील से करता हूं, तो बोल दो बच्चों कॉम आगे, ये 8 न्यूटन आगे और एक 6 न्यूटन पीछे, इससे बुरा अपोजिशन, इससे छोटा फोर्स नहीं रख सकता, अगर मैं आगे धक्का दूं और तू पीछे धक्का दे, मैं आगे धक्का दूं और तू पीछे धक्का दे, इससे छोटा फोर्स नहीं हो सकता। पहले हम दोनों सपोर्ट कर रहे थे, तो फोर्स ऐड हो रहा था, अब अपोज कर रहे तो फोर्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो मैक्सिमम फोर्स था, अब मिनिमम हो गया। अगर यूं रहोगे 90 पे तो बच्चों ना मैक्सिमम ना मिनिमम इन बिटवीन आएगा, ना मैक्सिमम ना मिनिमम इन बिटवीन आएगा, तो सबसे ज्यादा होता है एक डायरेक्शन वाला और सबसे कम होता है अपोजिट वाला, ओके। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा बच्चों एफ मिनिमम 8 8 8, फील, ये फील वाला, फील, ये फील, ये फील आ गई, यस सर, ये थीटा 180 पे, यस सर, ये 180 पे, यस, ये। तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा आर मिनिमम बराबर B - A, और ये आ जाएगा बच्चों 8 - 6 2 न्यूटन,
8 माइनस 6 2 न्यूटन। यस तो मिनिमम होता है बी माइनस ए, मैक्सिमम होता है ए प्लस बी और मिनिमम होता है बी माइनस ए। यस सर, तो सेकेंड आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी बी माइनस ए, कुछ भी लिख दो, दोनों के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना होता है बड़े में से छोटा। यस सर, तो बच्चों डायरेक्ट ऐड कर दो, ये मैक्सिमम होता है, और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये मिनिमम होता है। ओके ठीक है, और ये कब होता है? थीटा बराबर 0 डिग्री। यस सर, ये थीटा बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? तो मैं बोल दूं बच्चों हैंस हैंस, मैं बोल दूं अब देखो, अब आप चाहे 0 डिग्री करो चाहे 180, इसके अलावा कुछ भी करोगे, इसके अलावा कुछ भी करोगे, 90 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री, तो मैं बोल दूं इन बिटवीन आएगा, मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम। हाँ नोट करना वो मैं छोड़ दूंगा, जो नोट करना भी रुक जाओ। तो बच्चों इसके अलावा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 पे इनके बीच में आएगा, इससे कम नहीं आ सकता कभी आंसर, और इससे ज्यादा नहीं आ सकता। हेंस आर की वैल्यू जो नेट आएगा वो मैक्सिमम से कम के बराबर भी आ सकता है और मिनिमम से बराबर भी आ सकता है, और इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं। यस सर, और मैं बोल दूं बी माइनस ए, ये आता है इससे ज्यादा या बराबर आएगा, बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 पे कर दो, इसके बराबर या ज्यादा आएगा, और दोनों को ऐड कर दो, इससे कम आएगा। यस सर, दोनों को ऐड कर दो, इससे कम आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे ज्यादा या बराबर आएगा, और दोनों को ऐड कर दो, उसके बराबर या कम आएगा। तो हमेशा वैल्यू 14 न्यूटन से 2 न्यूटन के बीच में आएगी। यहां पर 14 न्यूटन मैक्सिमम आया था और 2 न्यूटन मिनिमम आया था, तो मैं बोल दूं इस वाले पूरे एग्जांपल में 14 से 2 के बीच में आएगी, इस पूरे एग्जांपल में 14 से 2 के बीच में आएगी। यस सर, ये लो, ये नोट करना, ये स्पेशल केस इधर लिख रहा हूं, इसको उठा के इधर ले आओ। चलो ये हटा दो, ये लो, ये लो, ये नोट कर लो, ये हटा रहा हूं, ये समझाने के लिए लिखा था, ये समझाने के लिए लिखा था, ये हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, ये या चलो रहने दो। यस सर, ये एग्जांपल कर देते इसको, फॉर एग्जांपल। यस सर, ये इसको ब्रैकेट में कर देते, ये समझाने के लिए लिखा था बेटा। ये समझाने के लिए, ये एक एग्जांपल लिया था समझाने के लिए, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का एक एग्जांपल लिया था। यस सर, ठीक है। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी होती है और मिनिमम ए माइनस बी, मैक्सिमम ए प्लस बी और मिनिमम ए माइनस बी। और केस देखेंगे, ये नोट करोगे आप, तो स्पेशल केस में नोट करोगे मैक्सिमम ए प्लस बी और मिनिमम ए माइनस बी। एक बार क्वेश्चन देखो इस पे, ये मैक्सिमम मिनिमम पे पहले क्वेश्चन देखो, फिर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो कैसे आते, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ऑफ वेक्टर सम मतलब दोनों का रिजल्टेंट, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। 2 फोर्स है 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के, सॉरी 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। ये तो वो जो फोर्स है दो अपने, एक है 6 न्यूटन और एक है 10 न्यूटन, कॉम वाला 10 न्यूटन 6 न्यूटन, और थीटा कुछ भी हो सकता है। तो वो पूछ रहे हैं कि बच्चों वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी, बताओ क्या हो सकता है। तो बोल दो मैक्सिमम मिनिमम लिख लो, एज वी नो मैक्सिमम कितना होता है, एफ की वैल्यू आएगी एफ मैक्सिमम से कम और एफ मिनिमम से ज्यादा, एफ मिनिमम के बराबर या उससे ज्यादा और उससे कम, ये बढ़ा दिया। और ये कितना होता है बोलो, मैक्सिमम हो जाता है, दोनों को ऐड कर दो 10 + 6, मैक्सिमम आएगा 10 + 6 जब दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में हो, मैक्सिमम आएगा 10 + 6 जब दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में हो। यस सर, और मिनिमम आएगा बच्चों 10 - 6 जब दोनों अपोजिट हो। मैक्सिमम आएगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, और मिनिमम आएगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये पढ़ा दिया देखो, सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम आता है, अपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम आता है। ये याद रखना, मैक्सिमम और मिनिमम याद रखना। क्या तुम्हें याद है? यस सर, क्या तुम्हें याद है मैक्सिमम एडिशन आता है? क्या तुम्हें याद है सब्ट्रैक्शन आता है? मिनिमम सब्ट्रैक्ट करने से आता है और मैक्सिमम ऐड करने से आता है। यस सर, हमें याद है। आ जाओ, ये लो, ये हमें याद है, तो ये लो, ये लो। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एफ की वैल्यू देखो, एफ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 16 न्यूटन और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 न्यूटन। तो बच्चों 4 से 16 के बीच में,
4 आएगा जब दोनों अपोजिट में हो, 16 आएगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और बाकी 90 डिग्री पे होंगे। 90 डिग्री पे होंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों 4 से कम नहीं आ सकता, तो बच्चों फोर्स की वैल्यू 4 से कम नहीं आ सकती, हेंस ये कांट बी लेस देन 4। ए कांट बी, यहां पे लिख दो, एक क्रॉस क्यों है, कांट बी, या ऑरेंज कलर से लिख दो कांट बी लेस देन 4, कांट बी लेस देन 4। ए मिनिमम 4 होगा, मिनिमम 4 न्यूटन आएगा, और ये कब आएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यस सर, ये मिनिमम आएगा, ये 10 न्यूटन आगे होगा और 6 न्यूटन पीछे, ये मिनिमम आएगा ये। यस सर, ये 4, और मैक्सिमम कब आता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ये 6 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। यस सर, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन मिनिमम। यस सर, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। यस सर, तो 16 न्यूटन तक, ये 8 न्यूटन पॉसिबल, पॉसिबल, कांट बी लेस देन 4 न्यूटन। यस सर, कांट बी लेस देन 4 न्यूटन। यस सर, ये गलत हो गया, ये पॉसिबल। ये इन बिटवीन है, देखो 18 न्यूटन, कांट बी ग्रेटर देन, कांट बी क्रॉस मार दो, कांट बी ग्रेटर देन, कांट बी ग्रेटर देन, ये भी क्रॉस मार दो, दोनों का रीजन लिख दो। कांट बी ग्रेटर देन, कांट बी ग्रेटर देन कितना, 16 न्यूटन। 16 न्यूटन से ज्यादा संभव ही नहीं है, आप एक दूसरे का सपोर्ट कर दो, 16 न्यूटन का फोर्स आएगा, उससे ज्यादा संभव ही नहीं है, तो बोल दो कांट बी ग्रेटर देन, ये तो ये आंसर हो गया। यस यस सर, कांट बी ग्रेटर देन, कांट बी लेस देन। यस सर, क्लियर है, तो ये गलत, आंसर इज 8 न्यूटन। यस सर, 8 न्यूटन आंसर है, तो 16 से ज्यादा नहीं हो सकता और 2 से कम नहीं हो सकता। यस सर, 4 से कम नहीं हो सकता। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्स विल नेवर गिव द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। बताओ इनमें से 2 न्यूटन कौन कभी नहीं दे सकता। इन दोनों 2 फोर्स ये, तो 2 न्यूटन किससे नहीं आ सकता। फोर्स कैन नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन, कैन नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। इनमें से कौन सा 2 न्यूटन का रिजल्टेंट कभी नहीं देगा। कैन नेवर गिव, विल नेवर गिव, विल नेवर गिव, विल नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। यस सर, रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। आ जाओ, तो मैं तो इसका मैक्सिमम मिनिमम, ये देखो, इससे एफ की वैल्यू दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बोल दो 2 + 2। यस सर, और ये 2 - 2। यस सर, तो बोल दो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा एफ 4 से 0 के बीच में, 4 से 0 के बीच में। यस सर, तो बच्चों 2 आएगा, 2 आएगा, पॉसिबल है, पॉसिबल। 2 आ जाएगा, 2 इनके बीच में होगा, पॉसिबल है। ये 1 और 1, तो बोल दो इक्वल से स्टार्ट होता है, तो ये 1 + 1 और ये 1 - 1। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो एफ की वैल्यू 2 से 2 न्यूटन भी आएगी और 0 भी आएगी। यस सर, 0 से ज्यादा, 2 से कम, कभी खुशी कभी गम। यस, तो बोल दो पॉसिबल। यस पॉसिबल, यस 2 न्यूटन पॉसिबल। 0 से 4 के बीच में पॉसिबल है। यस 2 न्यूटन पॉसिबल। यस 2 न्यूटन पॉसिबल। इसमें भी पॉसिबल है। 2 न्यूटन 0 डिग्री पे आ जाएगा। 1 1 के तो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो 0 डिग्री पे आ जाएगा। यस सर, ये देखो, ये देखो, ये 1 और 3, तो बोल दो ये आ जाएगा बच्चों, एफ की वैल्यू 3 + 1, दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये बड़ा माइनस छोटा 3 - 1, तो ये भी पॉसिबल है। देखो एफ की वैल्यू आ जाएगी 4 से छोटी और 2 से बड़ी, तो देखो इसमें भी आ रहा है 2 न्यूटन 4 न्यूटन, देखो 2 आ रहा है। कब मिनिमम 2 आ रहा है, इसका मैक्सिमम 2 आ रहा था। देखो इसमें यस 2 न्यूटन सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा दो। यस, ये इसमें सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, इसकी तो फील भी ले सकता हूं। ये 1 न्यूटन आगे, ये भी 1 न्यूटन आगे, आ गया 2 न्यूटन। यस सर, इसमें मिनिमम आ रहा, देखो इसमें मैक्सिमम आ रहा था तो 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। यस सर, मैक्सिमम आ रहा था। यस सर, इस वाले में थीटा 0 पे आ रहा था, फील भी लेते चलो। इसमें देखो ये थीटा 180 डिग्री। यस सर, ये तो इसमें अपोजिट में लगेंगे। देखो 3 न्यूटन आगे और 1 न्यूटन पीछे। यस सर, आ गया 2 न्यूटन। ये देखो यहां पे भी 2 न्यूटन। यस सर, ये 2 न्यूटन, यहां पे भी देखो 2 न्यूटन। यस सर, क्लियर है, ये 2 न्यूटन। ओके, ये भी 2 न्यूटन। ओके,
तो मैं बोलूं यहां पे भी यस पॉसिबल, यहां पे लिख दो यस पॉसिबल, यस 2 न्यूटन पॉसिबल। बेटा इसमें भी 2 न्यूटन आ रहा है, देखो तीनों में आ रहा है, यस सर। इसमें देखते हैं 1 और 4, तो 1 और 4 में देखो ये कितना आ रहा है, एफ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 1, यस सर। तो मैं बोल दूं बच्चों ये एफ की वैल्यू आ रही है, बच्चों एफ की वैल्यू आ रही है 5 न्यूटन या उससे कम, और ये 3 न्यूटन या उससे ज्यादा, यस सर। तो 5 न्यूटन या उससे कम, 3 न्यूटन या उससे ज्यादा, तो क्या बोल दो एफ नेट की वैल्यू 3 से 5, 3 से कम नहीं आएगी, तो बोल दो बच्चों 2 न्यूटन नॉट पॉसिबल, 2 न्यूटन नॉट पॉसिबल, 2 न्यूटन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल क्यों, कांट भी लेस देन, कांट भी जब एक दूसरे को अपोज कर रही है तब भी 3 न्यूटन का, कांट भी लेस देन 3, कांट भी लेस देन 3, किसी भी एंगल पे लेस देन 3 नहीं हो सकता, कांट भी लेस देन 3, बेटा किसी भी एंगल पे लेस देन 3 नहीं हो सकता, ओके खत्म। तो फोर्थ आंसर है। उन्होंने पूछा था विल नेवर गिव, तो ये कभी नहीं देगा, मैं बोल दूं 3 से 5 के बीच में देगा, लास्ट वाला ऑप्शन 2 कभी नहीं देगा, ओके। कितने लोगों का आ गया 4, कितने लोगों का 4 आया, यस सर बोल दो, तो आज का पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा आपका, यस सर कमेंट करो कितने लोगों का आया। यस सर कमेंट कर दे जल्दी से, यस सर कर दे, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को ऐड नहीं मजा आ रहा है, यस सर कमेंट करो बेटा, पोल नहीं आएगा, यस सर कमेंट कर, पोल कर रहे हो बेटा, हम तूफान नहीं आ रहा, यस सर का तूफान आना चाहिए, यस सर का मच्छर है फिजिक्स, एक बार मच्छर कमेंट कर दो, मच्छर, वेक्टर मच्छर लग रहा है क्या, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, थीटा देके रिजल्टेंट देके थीटा, मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, बेटा थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है फील लेने के लिए, ओके चलो आ जाओ, आजा मेरे बच्चे, ये देखो अब देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंट फोर्सेज मे बी इन इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन से कॉन्ग्रुएंट फोर्स मे बी इन इक्विलिब्रियम, कौन से इक्विलिब्रियम में होंगे, यस सर क्लियर है, ओके ठीक है। इससे अच्छा क्वेश्चन दूसरा देता हूं, रुक जा, ये देखो दूसरा दे रहा हूं मैं, रुक जा, वो भी कर लेना, एक और दे रहा हूं, एक और दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यस सर। इधर देख, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस may give zero resultant, may give zero resultant zero, may give net for zero, f net zero, may give f net बराबर 0, या मैं वो रिजल्टेंट 0, मैं 4 दे रहा हूं, बताओ कौन सा रिजल्टेंट 0 दे सकता है, ए 3 न्यूटन या चलो 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 14 न्यूटन, ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 2 न्यूटन, पूरी फील्ड लो, कौन दे सकता है, सी 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, डी all may give zero resultant, all may give f net बराबर 0, सभी दे सकते हैं, करो। अब आप सर पहले तो आप कह रहे थे ये वो, अब आप पता नहीं क्या पूछ रहे हो, तो बच्चों इनमें से कौन रिजल्टेंट 0, तो तीनों फोर्स कैंसिल होने चाहिए, रिजल्टेंट 0 के लिए तीनों फोर्स का नेट 0 आना चाहिए, नेट 0। तो क्या मैं बोल दूं, आप सुनो, हिंट दे रहा हूं, concentrate on any two, concentrate on two force, first two, अगर 2 पे कॉन्सेंट्रेट करो तो 2 का रिजल्टेंट आपको पता है मैक्सिमम कितना आएगा, मिनिमम कितना आएगा, तो 2 फोर्स का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो और फिर देख लो तीसरा उसको काट सकता है क्या, इन 2 का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, इन 2 का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, यस सर। तो क्या बोल दूं, इन 2 का मैक्सिमम, अब देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं,
मैं बोल दूं बच्चों देखो सब में 6 और 8 है, 4 6 एंड 8, 4 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। 6 और 8 के लिए याद है मैक्सिमम और मिनिमम कितना आएगा? मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, यस सर। तो बोल दो मैक्सिमम आ जाएगा 6 + 8, मैक्सिमम आ जाएगा 6 + 8 बराबर 14 न्यूटन, यस। याद आया? यस सर। और मिनिमम आ जाएगा 8 - 6 बराबर 2 न्यूटन, यस। ये आ गया मिनिमम। तो बच्चों मैक्सिमम आ जाएगा 14 न्यूटन और मिनिमम आ जाएगा 2 न्यूटन, ओके। तो बच्चों 14 से 2 के बीच में जो भी होंगे वो कट जाएंगे। इन दोनों का मैक्सिमम आएगा 14 न्यूटन और मिनिमम आएगा 2 न्यूटन। तो मैं बोलता हूं 14 न्यूटन मैक्सिमम को काट देगा। तीसरा फोर्स इन दोनों के रिजल्टेंट को काटने की क्षमता रखता है, क्योंकि 14 न्यूटन इनसे भी बनेगा तो कट कर देगा, यस सर। तो बच्चों फर्स्ट 2 का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो। तो पहले 2 का मैक्सिमम 14 और 2 न्यूटन। चलो इसकी फील लेता हूं, तो इस 14 से कट जाएंगे। इनका 14 इस 14 से कट जाएगा, इसको उल्टी डायरेक्शन में लगा देना। फील लेते, आ जाओ। तो ये पॉसिबल है। तो ऑल आर, ये देखो इसमें भी 2 से लेके 14 आएगा तो 2 न्यूटन कट जाएगा, याद है? इस 2 न्यूटन से कट जाएगा। तो तीसरा फोर्स इनके रिजल्टेंट को काट देगा। इससे इसमें 10 न्यूटन भी देखो 2 और 14 के बीच में आएगा। तो पहले 2 जो फोर्स थे 6 और 8, उनका मैक्सिमम 14 मिनिमम 2, तो 14 और 2 के बीच में 10 आता है, 10 से 10 कट जाएगा। फील लेते फील लेते फील लेते फील लेते, आ जाओ। तो पहला वाला देखो फील, ये फील फील, ये फील, ये देखो मेथड 2 फील। ये देखो पहला ऑप्शन, ये ए ऑप्शन। देखो कैसे कटेंगे। तो बच्चों 14 न्यूटन याद है मैक्सिमम आया था, इन दोनों का मैक्सिमम आया था। तो ये देखो 6 और 8 आगे कर लो, ये 6 न्यूटन आगे कर लो, यस सर। और 8 न्यूटन भी आगे कर लो, यस सर। 6 और 8 आगे कर लो, यस सर। और ये ए ऑप्शन, और 14 पीछे कर लो, यस सर, यस सर। ये 6 और 8 आगे कर लो, 14 पीछे कर लो। देखो रिजल्टेंट 0 आ रहा, देखो क्योंकि इसका मैक्सिमम 14 आ रहा था। और याद है मैक्सिमम 14 8 थीटा 0 आता है, मैक्सिमम ये 8 थीटा 0, यस सर। तो बच्चों दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे। पहले दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो 14 आएगा, तो तीसरा अपोजिट में लग के काट देगा। पहले 2 का सेम डायरेक्शन में होंगे तो 14 आएगा। फर्स्ट 2 का 14 मैक्सिमम है, यानी कि सेम डायरेक्शन 0 डिग्री पे। तो बच्चों पहले वाले में 0 डिग्री पर 14 आएगा, तो ये देखो 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पे, तो ये कट गया, यस सर। तो बोल दो एफ नेट 0 आ गया, यस यस सर, ओके ठीक है। बी देखो, बी बी, ये ए आ गया, यस सर ए। ये बी देखो, बी बी, यस सर। तो बी में देखो, बी में देखो, तो बी में क्या होगा बेटा 6 8 और 2, यस सर। तो याद है 6 और 8 का मिनिमम 2 आया था, तो मिनिमम आएगा 8 थीटा बराबर 180, यस सर। 8 थीटा बराबर 180। तो बच्चों मैं बोल दूं शुरू के 2 अपोजिट में होंगे तो तीसरा उनको काट देगा, यस सर। आ जाओ। तो ये देखो बी वाला, तो बोल दो ये 8 न्यूटन इधर लगेगा, ये यस सर। 6 न्यूटन पीछे लगेगा, यस सर। अब मैं बोल दूं 8 न्यूटन आगे लगेगा, 6 न्यूटन पीछे, तो 2 अभी भी आगे रह गया। देखो इनका रिजल्टेंट तो 2 पीछे लगा, तो तीसरा फोर्स ये 2 न्यूटन पीछे, देख लो अब कट गए ये तीनों। 8 और 6, 8 आगे 6 पीछे, तो 2 आगे, रिजल्टेंट 2, तो मिनिमम इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसको तीसरा काट देगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसको तीसरा काट देगा। हाँ कौन है स्पैमर? आया है क्या, कोई पैदा हुआ है? हाँ नोट प्रिपेयर फॉर टेस्ट, हाँ ओके समझ आएगा बेटा। हाँ तो बच्चों शुरू के 2 का रिजल्टेंट निकाल लो, और वो आ रहा है 2 से लेके 14 के बीच में, यस सर। तो 2 से 14, 14 से कट जाएगा। इसका भी 2 से 14, मैं बोल दो 2 से कट जाएगा। इसका भी 2 से 14 10 से कट जाएगा, क्योंकि बच्चों इन बिटवीन आ रहा है, यस सर। तो मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है ये, मैक्सिमम निकाल लो मिनिमम निकाल लो और देख लो कट रहा है क्या, यस सर। अब देखो तीसरे की फील लेते, तीसरे की ये सी की फील लेते। तो क्या मैं बोलता बच्चों सी में देखो 8 न्यूटन इधर लग रहा है, यस सर। 6 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 6 न्यूटन ऊपर लगा दो, क्योंकि याद है पाइथागोरस से 10 आएगा, यस सर। तो बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, देखो तो 10 न्यूटन इधर लगा दो इसके अपोजिट, ये देखो ये 6 न्यूटन, पैरेलल शिफ्ट कर दो। तो याद है 10 न्यूटन 90 डिग्री पे आएगा, देखो
ये 90 डिग्री पे आएगा, 90 डिग्री, तो 10 न्यूटन आएगा 90 डिग्री पे, तो बोल दो 90 डिग्री पे 10 न्यूटन आ गया। यस, ये देखो, तो इसको उठा के वहां रख दिया, देखो 6 न्यूटन को वहां रख दिया। यस, ये 6 न्यूटन वहां चला गया, तो बोल दो ये आ गया 10 न्यूटन। यस, ये आ गया 10 न्यूटन। यस, तो 8 और 6 का 10 आया, तो तीसरा फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट 10 90 डिग्री पे आ गया, तो तीसरा फोर्स इधर लगा दो। ये तो एक फोर्स इधर, ये देखो, एक फोर्स यहां लगाओ, एक फोर्स ऊपर लगाओ 6 न्यूटन, एक फोर्स आगे लगाओ 8 न्यूटन, एक फोर्स ऊपर लगाओ 6 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, तो बोल दो वो इस 10 न्यूटन से कट जाएगा। यस, ये तो बोल दो ये और ये कट गए। यस, तो बच्चों 8 और 6 को परपेंडिकुलर लगाओगे तो 10 न्यूटन से कट जाएगा। ओके, यस सर, तो बोल दो सी भी पॉसिबल है, 890। यस सर, तो ये पेयर बनेगा, 8 इधर, 6 इधर और 10 इधर। यस सर, ये देखो रिजल्टेंट 0। यस सर, आ गया एफ नेट 0। यस सर, ये देखो एफ नेट 0, क्यों? क्योंकि इनका रिजल्टेंट यहां जाएगा, ये तो ये कट जाएगा। यस, खत्म। ये देखो ना, ये शिफ्टिंग हो जाएगी। यस, यस सर, ठीक है, ओके। नहीं समझ आया कमेंट करो, कितने लोगों को समझ आया? एक बार कमेंट करो कितने लोगों को समझ आ गया है मैक्सिमम मिनिमम, एक बार कमेंट करो। बेटा मैं रिवीजन लेक्चर भेजूंगा ट्रिग्नोमेट्री पूरा, उसका बेसिक मैथ का, कितने लोगों को समझ आया? एक बार बताओ कितने लोगों को समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? नहीं तो रिपीट करूं। जिनको समझ आया फटाफट यस सर करो, पहले समझ आया वो करो, फिर नो सर वाले पूछूंगा मैं। ठीक है, कितने लोगों को दिक्कत आई? कितने लोगों को दिक्कत? बेटा शुरू के 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करो, शुरू के 2, क्योंकि 2 वेक्टर का मैक्सिमम मिनिमम पता है मैं। 2 वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू आती है 0 डिग्री पर, मिनिमम आती है 180 पर। हाँ, नो वाले भी काफी लोग हैं, जिनको समझ नहीं आया वो भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, लव यू ऑल बेटा, लव यू ओके। आ जाओ वापिस एक बार फिर देखते, काफी लोग हैं तो इतने स्पैमर तो नहीं हो सकते, तो बेटा इसमें कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर कमी रही। ये देखो 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का, बेटा तू फील ले नहीं ले, मैक्सिमम मिनिमम निकाल ले। अरे फील गई भाड़ में, मैक्सिमम मिनिमम निकाल ले। तो बोल दो बच्चों मिनिमम आएगा 2, मैक्सिमम आएगा 14। मैक्सिमम और मिनिमम 14 आएगा। तो मैं बोल दो बच्चों इन फर्स्ट 2 का, यू समझ ले 2 ही दिए मैंने, इन फर्स्ट 2 का रिजल्टेंट देखो, फर्स्ट 2 का रिजल्टेंट देख बेटा, ये फर्स्ट 2 का रिजल्टेंट। यस, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों इनका जो फर्स्ट 2 का रिजल्टेंट है वो आएगा 14 से कम या बराबर और 2 न्यूटन के बराबर या उससे ज्यादा। ये दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बोल दो फर्स्ट 2 का रिजल्टेंट 14 से 2 के बीच में आएगा। कर रहा हूं ना रिपीट, ठीक है। 14 देखो, मैक्सिमम 14, मिनिमम 2। अब बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट या तो 14 आएगा या 2 आएगा या इन बिटवीन आएगा। तो 14 से 2, तो मैं तो 14 से कट जाएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कैसे? ऐसे। इसकी पॉसिबिलिटी कैसे 14 कटने की? ये ऐसे। 14 से इन दोनों का रिजल्टेंट 14 आ सकता है, तो 14 से कट जाएगा। कब कटेगा? ऐसे। ये फील है, ये तीनों कट जाएंगे, मैक्सिमम 14 आएगा, वो 14 इस 14 से कट जाएगा, ऐसे कटेगा। 6 और 8 एक तरफ, 14 एक तरफ, कट के 0 हो जाएगा। ओके ओके बेटा 14 दोनों को ऐड कर दो, 14 कट जाएगा। ओके, अच्छा फिर ये देखो 8 और 6 का सब्ट्रैक्शन 2 आ रहा है, तो बच्चों 2 भी आ रहा है इसमें, तो बच्चों 8 और 6 का मिनिमम 2 से 2 भी कट जाएगा। कैसे कटेगा? ऐसे कटेगा। 8 आगे होगा, 6 पीछे होगा, तो बच्चों 8 और 6 में 2 आगे आ रहा होगा, इन दोनों का 2 आगे आ रहा होगा, इसको काटने के लिए इससे काट दूंगा 2 से, तो एक 2 पीछे लगा दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर 8 हो जाएंगे, ये 8 से कट जाएगा। ठीक है बेटा, दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लो, अगर उसके बीच में तीसरा होगा तो कट जाएगा। शुरू के 2 का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, शुरू के 2 का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, तीसरा इन बिटवीन हुआ तो काट देगा। तो बच्चों ये देख लो, ये तो फील वाला था, मेथड 2, तो बोल दो आंसर ऑल
आंसर ऑल हो गया। यस सर। मेथड 2, फाइंड आउट, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फर्स्ट टू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट टू, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टू, फर्स्ट टू फोर्स बस, एंड कंपेयर विथ ए, एंड ट्राई टू कैंसिल विथ थर्ड, एंड ट्राई टू कैंसिल विथ थर्ड, ट्राई टू कैंसिल विथ थर्ड। ओके बेटा आप तो रट लो, पहले दो का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो और देख लो तीसरे से कट रहा है क्या। पहले दो का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो तो 2 से 14 आ रहा, तीनों में 2 से 14 आ रहा है। अब देख लो तीसरे से कट रहा है क्या। अगर तीसरा 2 से 14 आ रहा तो कट जाएगा। 14 यस, 2 यस, 10 यस, 2 से 14 के बीच में, तो तीनों आंसर है, डी आंसर है, तीनों करेक्ट, तीनों काट देंगे। यस सर। एक और करके बताओ, जब तक नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। यस सर। एक और करो, एक और करके बताओ। ये लो, ये नोट मत करना चाहता बेटा, एक हर टाइप का कर लेना। हाँ, विच विल गिव विच कांट गिव विच कांट, विच पेयर कांट गिव जीरो रिजल्टेंट। यस सर। ए 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 1 न्यूटन। बी 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन। सी 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। डी यू कर दो, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 7 न्यूटन। और डी बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी आर। बोलो कौन जीरो नहीं दे सकता, कौन जीरो नहीं देगा, कौन जीरो नहीं देगा, इनमें से कौन जीरो नहीं देगा, रिजल्टेंट जीरो नहीं देगा। बताओ कौन सा पेयर कांट गिव जीरो रिजल्टेंट, इनमें से कौन जीरो नहीं दे सकता। तो फर्स्ट 2 को एड सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट 2 का मैक्सिमम मिनिमा निकालो, फर्स्ट 2 का मैक्सिमम मिनिमा निकालो, पहले 2 का मैक्सिमम मिनिमा निकालो। सबसे होना चाहिए, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा जब तक सारे लोग नहीं कर लेंगे, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा। स्पैमर से भी होना चाहिए, स्पैमर से भी होना चाहिए, सारे स्पैमर से भी होना चाहिए क्वेश्चन। आ जाओ। तो बोल दो बच्चों इनका मैक्सिमम मिनिमा देखो सबका, मैक्सिमम मिनिमा। तो बोल दो 2 से 6, ये देखो। तो बोल दो ये इन दोनों का एफ आ जाएगा 2 से 6 के बीच में। स्पैमर से भी होना चाहिए 6 न्यूटन और 2 न्यूटन के बीच में। यस सर। 6 और 2 के बीच में। यस सर। 2 से 6 के बीच में। अब देखो 2 मिनिमम आएगा 6 और कांट गिव जीरो। तो बोल दो 1 न्यूटन नहीं दे सकता, कांट गिव, क्योंकि बच्चों 2 से छोटा, इन दोनों 2 और 4 का रिजल्टेंट 2 से छोटा आएगा ही नहीं। तो बोल दो ये कांट गिव, कांट गिव। क्यों? क्योंकि इन दोनों को चाहो जैसे रख लो, शुरू के 2 फोर्स को चाहो जिस एंगल पे रख लो, कभी 1 न्यूटन नहीं आएगा। शुरू के 2 को चाहो जिस एंगल पे रख दो, कभी 1 न्यूटन नहीं आएगा। यस सर। कांट गिव 1 कभी नहीं आएगा। यस सर। ठीक है। तो मैं बोलता हूं 1 से कैंसिल ही नहीं होगा। 3 न्यूटन आएगा देखो 2 से, पॉसिबल है। कैन गिव। यस सर। ये कांट गिव। यस सर। और ये भी देखो 7 न्यूटन कभी नहीं आएगा, देखो 6 से ज्यादा नहीं आएगा। तो बोल दो कांट गिव। तो अपन ने कांट गिव ही पूछा था, तो बोल दो ये दोनों आंसर है। ये भी आंसर है कांट गिव और ये भी है। तो चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। आंसर डी। कितने लोगों को समझ में आ गया? अब कितने लोगों को समझ में आ गया? यस सर लिखो बेटा। यस सर और आग लगा दो। यस सर आग मच्छर। यस सर आग मच्छर। यस सर आग मच्छर। यस सर आग मच्छर। बेटा या तो यस सर या आग या मच्छर। शुरू के 2 का टोटल मिनिमम मैक्सिमम निकाल लो, मिनिमम मैक्सिमम निकाल लो और देख लो तीसरे से कैंसिल हो सकता है क्या। शुरू के 2 का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो और देख लो तीसरे से कैंसिल होने के चांस है क्या। बेटा अब अगर समझ में नहीं आया तो मैं नहीं समझा सकता।
इतना ज्यादा बेसिक कमजोर होगा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। एक चीज को 4-4 5-5 बार समझा दी। हाँ ठीक है बेटा, सबका साथ सबका विकास। ओके बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। अब बच्चों ये होमवर्क दे रहा हूं, करके लाना। 5-5 क्वेश्चन करा दिए एक ही टाइप के। यस सर। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा कॉपी में करना। यस सर। ये हटा दो आप, ठीक है। अब आ जाओ। यस सर। ये देख, ये क्वेश्चन दिया था एक मैंने होमवर्क में, ये करके बताओ। ये देखो, ये दिया था मैंने, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ ए एंड बी। मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन मतलब F1 एंड F2 है रे। ये ए और बी की जगह F1 F2 कर दो। ए और बी नहीं, F1 एंड F2। ये F1 F2 लिखा है ना यहाँ। यस सर। ए और बी कहां से आ गए? F1 एंड F2। तो बच्चों पहले समझो, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ F1 एंड F2 मतलब पहले F1 और F2 का फैक्टर एडिशन करो ट्राइंगल लॉ से। पहले F1 और F2 का फैक्टर एडिशन करो ट्राइंगल लॉ से, और फिर मैग्नीट्यूड लो। तो मैं बोलता हूं ये तो रिजल्टेंट ही है, ये तो रिजल्टेंट है आर। यस सर। पहले वेक्टर एडिशन करना है तो वेक्टर एडिशन ट्राइंगल लॉ से होगा, फिर रिजल्टेंट लेना है। यस सर। तो ये देखो, अब मैं बोल दूं बच्चों ये एंगल 120 है क्या बेटा? मैं बोल दूं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये एक तरीके से रिजल्टेंट ही तो है। यस सर। A प्लस बी तो है, A प्लस बी तो है। यस सर। 2F1 F2 कोस थीटा का रूट अंडर। यस ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। क्या थीटा 180 है? थीटा बराबर 120 डिग्री है। क्या थीटा बराबर 120 डिग्री है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। थीटा 120 नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की टेल ऐड नहीं हो रही है। लुक एट टेल, जॉइन टेल टू टेल, जॉइन टेल टू टेल फर्स्ट, टेल टू टेल। याद है एंगल निकालने के लिए टेल टू टेल फर्स्ट, जॉइन टेल टू टेल। याद है एंगल के लिए टेल टू टेल जॉइन करनी पड़ेगी। बेटा टेल टू टेल 120 लिख दिया, गलत है। कई बच्चों ने 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 कोस 120 डिग्री लिख दिया, कोस 120 डिग्री लिख दिया। तो बच्चों ये गलत है, 120 गलत है। तो अब पहले टेल टू टेल ज्वाइन करो। यस सर। तो बच्चों ये देखो, फर्स्ट ज्वाइन टेल टू टेल। तो यहां पे देखो ये वेक्टर आएगा इधर 10 न्यूटन। यस सर। ये F1। यस सर। यस सर। ये और F2 को इधर लाओ। ये टेल टू टेल, ये F2, ये F2 भी 10 न्यूटन है। यस सर। ये F1 है 10 न्यूटन आगे, और F2 भी 10 न्यूटन है। देखो यस सर। ये F1 है आगे 10 न्यूटन और F2 भी 10 न्यूटन है। और बच्चों ये 120 एंगल है, तो ये देखो 60 हो जाएगा। देखो ना, इसी को यहां देख लो, आगे बढ़ाया। यहां पे बता देता हूं, देखो यहां देख लो, इसको आगे बढ़ाया। देखो ना, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। बेटा ये यहां था, ये देखो ये यहां था, ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये 120 एंगल था, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये देखो 60 डिग्री। यस सर। ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। देखो यस सर। तो बेटा F1 आगे, F2 इधर 60 डिग्री। देखो अब टेल टू टेल है, तो बेटा पहले टेल टू टेल ज्वाइन करो, बाकी आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ उस पर। एंगल में मिस्टेक कर दोगे, दिल गलती कर बैठेगा, दिल गलती कर बैठेगा, कर बैठेगा। यस सर। तो आ जाओ, ये 60 डिग्री आ जाओ। तो अब कितना आ जाएगा? थीटा 60 डिग्री रखो। अब आ जाओ। तो बच्चों अब आ जाएगा हेंस एफ नेट आर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 कोस 60 डिग्री। 10 इंटू 10 इंटू कोस 60 डिग्री। मैं तो कोस 60 डिग्री से 2 कट गया, कोस 60 डिग्री से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट अंडर। आ जाओ, ये आ जाएगा 10 रूट 3। ये आ जाएगा 10 रूट 3। ये आ गया आर। 10 रूट 3 इज द आंसर। तो बच्चों एंगल को ध्यान रखना है, एंगल का ध्यान रखना है। 120 एंगल नहीं है, जो दिख रहा है वो एंगल नहीं है, क्योंकि यहां पर हेड और टेल ज्वाइन है। एंगल के लिए टेल टू टेल ज्वाइन करते। अब समझ में आया एंगल क्यों पढ़ाया था? अब समझ में आया एंगल क्यों पढ़ाया था?
ओके, तो 10√3 इज द आंसर। ओके, अब बच्चों देखो एक काम की बात देखो, टाइम हो गया, इधर देखो, सुनो अब इधर, कल कुछ स्पेशल केस और देखेंगे, कल सब्ट्रैक्शन देखेंगे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कल खत्म करेंगे। और बच्चों कल आपको एक लेक्चर मिलेगा बेसिक मैथ का रिवीजन लेक्चर, 2-2.5 घंटे का बेसिक मैथ का रिवीजन लेक्चर इवनिंग में डालूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर। बेसिक मैथ का लेक्चर भेजूंगा, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है वो 0 लेक्चर देख लेना। एक तो 0 लेक्चर जो मैंने डाला था संडे के या सैटरडे के दिन, एक तो 0 लेक्चर देख लेना और एक रिवीजन लेक्चर देख लेना बेसिक मैथ का। फिर जैसे ही वेक्टर खत्म होगा वेक्टर का भी रिवीजन लेक्चर डाल दूंगा, वेक्टर खत्म होगा वेक्टर का भी रिवीजन लेक्चर रिकॉर्डेड डाल दूंगा, ताकि जो बच्चे लेट आए, जिन्होंने जस्ट अभी ज्वाइन करा और इस बैच में पढ़ना है, वो वहां से देख ले, ताकि वो साथ हो जाए। एक डिटेल लेक्चर की बजाय रिवीजन लेक्चर देख लेना, ताकि एक बार साथ हो जाए सारे लोग। ओके, अब बच्चों थोड़ी सी अपन अगले टर्न से स्पीड अप करेंगे, थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन को, टाइप ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन एक ही टाइप के रिड्यूस करेंगे। स्पीड अप का मतलब फास्ट नहीं होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे और सेम टाइप के 3-3, 4-4 करने की बजाय 1-1, 2-2 करेंगे। ओके, बाकी होमवर्क दूंगा, तो दिमाग लगा के थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि अब बच्चों कंटेंट भी कवर करना है अपने को। ठीक है, धीरे धीरे मैंने करा दिया, कंटेंट भी कवर करना है, पर आपके समझ में आएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है भाई? कितने लोगों को फिजिक्स में फील आ रही है, कमेंट करो। कितने लोगों को फील आ रही है, कमेंट कर दो फटाफट। यस सर, यस सर कमेंट कर दो बेटा, कि सर वेक्टर और बेसिक मैथ में फील आई। अगर आई हो तो करना बेटा, फालतू का यस सर मत करना। हाँ, लव यू ऑल बेटा, लव यू टू। कमेंट कर दो बेटा, मेरी रोजी रोटी का हाँ मेरे, हाँ जल्दी कमेंट कर दो यस सर अगर आई तो, और नहीं आई तो मना कर दो बेटा, मैं सहर्ष अपनी गलती स्वीकार करूंगा कि मेरे को पढ़ाना नहीं आ रहा है ना बेटा। इतने अच्छे अच्छे मार्क्स दे दिए, यकीन 2.0 खजाना देख लेना बेटा। बच्चों ने तबाही मचा दी यकीन 2.0 के। सबके मैसेज आ रहे हैं सर नोट्स के बाहर ही कुछ नहीं आया, सब कुछ नोट्स से था, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं बता। इतनी वैरायटी करा रहा हूं, कुछ बचता ही नहीं है, इतनी वैरायटी करा दी। ओके बेटा, ओके, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय। कल से थोड़ा सा अपन है ना कंटेंट पर भी ध्यान देंगे। ओके, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक खेल लिया। ओके ओके बच्चों, स्पैमर बाय बाय। वैसे आज थे नहीं स्पैमर, समझ में आ गई उनको कि सर का पेपर बाहर नहीं जाता। स्पैमर को भी समझ में आ गई कि पेपर बाहर नहीं जाता। ओके बच्चों, बाय बाय, बाय बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।